नमस्ते साथियों। तो आज हम डाइजेस्टिव सिस्टम में स्मॉल इंटेस्टाइन देखेंगे। हमने ये देख लिया था कि हमारा पाचन शुरू होता है मुख से। मुख मतलब मुख वोकल कैविटी से। उसके बाद ऑसोफेगस से होते हुए स्टमक में आता है। स्टमक में जिसमें 3 पार्ट होते हैं, कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। इसकी कोई फिजिकल बाउंड्री नहीं होती है। इसके बाद फिर यहाँ पास भी एक बाउंड्री होती है। यहाँ पास से लीवर पित्त बनाता है और उस पित्त स्टोर होता है पित्ताशय में। और यहाँ से कैलोसिस्टोकाइनिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, जिससे इधर लीवर अपना पित्त को इसमें छोड़ता है। तो अब स्मॉल इंटेस्टाइन और ये हमारा पेनक्रियास, जिसमें लैट 3 एंजाइम्स निकलते हैं, लैट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। पिछली वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल में पढ़ा है। फिर अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में के मुख्यतः 3 भाग होते हैं: डियोडेनम, जेजुनम और इलियम। डियोडेनम और जेजुनम के का और कुछ भी भाग नहीं होता है, लेकिन हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें पूर्ण पाचन होता है। इसमें पूर्ण पाचन होता है। उसमें कुल मिलाकर पांच तरह के एंजाइम्स निकलते हैं, उसको हम देखेंगे अभी। जैसे कि ड्यूडेनम और जेजुनम। अब देखिए, जैसे कोई खाना, जैसे हम कुछ खाना खा रहे हैं, या फिर गांव में भी देखा होगा कि किसी चीज को सुखाना है। जो भी हमारे शरीर में जो पाचन हो रहा है, वो तो हमारे जो भी इंग्रेडिएंट्स, हम इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशंस है, उनको हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन सोखती है। और जो भी वेस्टेज है, वो लार्ज इंटेस्टाइन के होते हुए हमारे शरीर के बाहर चला जाता है। तो ड्यूडेनम और जेजुनम का और कुछ कार्य नहीं होता। जैसे कि सुखाते हैं तो घर में गेहूं चावल कुछ भी, तो उसको फैला देते हैं चारों साइड। तो जेजेनम और डेडेनम ड्यूडेनम और जेजेनियम में कुछ नहीं होता। इधर से जो खाना होता है, ये इधर इधर फैल जाता है, फैल जाता है। और उसका मुख्यतः पूर्णतः पाचन होता है इलियम में। इलियम में भी वेलाई में जो भी खाना होता है, हमारा जो भी खाना होता है, उसमें ये उंगली के समान संरचना होती है। वो हमारे खाने से इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स और न्यूट्रिशंस को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। तो ड्यूडेनम और जेजेनियम का कोई भी और कुछ वर्क नहीं होता है, सिर्फ ये खाने को फैलाते हैं। और मैंने बताया था, जब मुख से जाता है तो, और जो मुख में होता है उसे बोलस कहते हैं, इधर आता है तो काइम हो जाता है। और जब इधर स्मॉल इंटेस्टाइन से जब वो ट्रांसफर होगा इस लार्ज इंटेस्टाइन की ओर, तो वो सिर्फ और कुछ नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में वो जो काइम है, वो काइल में बदल जाए। इसको, जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसमें कंप्लीट कंप्लीट इंटेस्टाइन जूस होते हैं, जिसमें जिसमें कि आता है माल्टेज, सुक्रोज, लैक्टोज। और जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा एंजाइम होता है, वो होता है इरेप्सिन। इरेप्सिन एंजाइम एंजाइम ही वो एंजाइम है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और फिर उसके बाद जो हमारे शरीर में वो स्मॉल इंटेस्टाइन में 4 और एंजाइम पाए जाते हैं: माल्टेज, सुक्रेज, लैक्टेज। माल्टेज जो होता है माल्टोज का एब्जॉर्प्शन करता है। और सुक्रोज का मतलब चीनी का एब्जॉर्प्शन करता है, जो भी मीठी चीज होती हैं। और लैक्टोज जो होता है लैक्टेज जो होता है, लैक्टोज प्रोटीन जो होता है, वो पाया जाता है दूध में। बेसिकली दूध में वो हमारे प्रोटीन पाया जाता है। और एक होता है फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज जो कि फ्रूट्स में पाया जाता है, फ्रूट फ्रूट में ही पाया जाता है। तो यहाँ पास इरेप्शिन। लेकिन जो हमारे शरीर में सबसे ज्यादा कठिन है पाचन करना, प्रोटीन का। तो प्रोटीन का देखिए कितनी जगह पाचन होता है। यहाँ पास प्रोटीन जो है, प्रोटीन पेप्टोन पेप्टोन जो रहता है स्टमक में, रहता है पेप्टोन रहता है। फिर उसके बाद पेनक्रियास में पेप्टाइड्स।
और फिर उसको एमिनो एसिड में तोड़ते हैं। आइए समझते हैं कैसे। जो हमारा स्टमक होता है, स्टमक में हमने पढ़ा था रेनिन और पेप्सिन नाम के एंजाइम। वो हमारे पेट में प्रोटीन का पेप्सिन जो हमारे पेट में प्रोटीन का पाचन करते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन से लेट जो ट्रिप्सिन ट्रिप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है, वो दोबारा से प्रोटीन का पाचन करता है। और जो लास्ट स्टेज होता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसमें इरेप्सिन जो होता है, इरेप्सिन प्रोटीन को पेप्टाइड में तोड़ता है और पेप्टाइड फिर एमिनो एसिड में चेंज हो जाता है। उसकी अब हम साइकिल देखते हैं कैसी होती है। प्रोटीन जो कि पेप्टोन जो हमारे स्टमक में होता है, पेप्टोन नाम से होता है, और पेप्टाइड नाम से पेंक्रियास में टूटता है। और फिर उसके बाद एमिनो एसिड जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। यहाँ हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो विलाई होता है, उसमें उंगली समान एक संरचना होती है, जो कि हमारे शरीर जो भी हमारे खाद्य पदार्थ से जो भी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स है उनको निचोड़ लेता है। और जो भी और ये सारे जो 5 तरह के एंजाइम्स होते हैं, इन्हें स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। और इनमें सक्कस, एंट्रिकस, इन तीनों, अगर हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन के सारे एंजाइम्स को कुल मिला जोड़ के अगर बोले तो उन्हें क्या नाम दिया जा सकता है, तो सक्कस, एंट्रिकस उनका होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम देखते हैं अपना लार्ज इंटेस्टाइन।